हेलो गाइज, इस वीडियो में जो हम लोग सीबीएसई क्लास 4 का सैम्पल पेपर करने वाले हैं। अगर आप केंद्रीय विद्यालय में पढ़ते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है बच्चे। इस वीडियो में हम लोग ईवीएस का एनवायरमेंटल साइंस का क्लास 4 का फाइनल एग्ज़ाम का पेपर करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्या है। प्लांट्स ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, तो इसमें सबसे फर्स्ट सवाल है, प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ। जो पौधे होते हैं वो अपना खाना किस प्रोसेस से बनाते हैं। ठीक है, जो प्रोसेस से खाना बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं। तो इसका आंसर जो है वो बी होगा, फोटोसिंथेसिस। वो लोग अपना खाना किस प्रोसेस से बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस से। अगला सवाल है, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ प्लांट विच इज कॉल्ड एज फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट। जो पौधों में कौन सा ऐसा हिस्सा है जिसे हम लोग फूड फैक्ट्री बोलते हैं। फूड फैक्ट्री क्यों बोलते हैं बच्चे, क्योंकि जो है पौधे में जो पत्तियां होती है ना, वही क्या करती है, खाना बनाती है। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा लीफ, जो ऑप्शन बी है। अगला सवाल है, वेयर एक्वेटिक एनिमल्स डू लिव्स। जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं, एक्वेटिक एनिमल जो है वो पानी में रहते हैं, जैसे मछली हो गया, क्रोकोडाइल हो गया, ये सब कैसे एनिमल हैं, एक्वेटिक एनिमल है। इसलिए बच्चे एक्वेटिक एनिमल कहाँ रहते हैं, पानी में रहते हैं। चौथा सवाल है, मैमल्स हैव मैमरी ग्लैंड्स टू प्रोड्यूस। मैमल के पास क्या होता है, मैमरी ग्लैंड होता है, स्तन रहता है। जैसे आपने देखा होगा कुत्ते के बच्चे को, वो अपने बच्चे को दूध पिलाती है, बकरी के बच्चे को, गाय के बच्चे को, तो वहाँ पे मैमरी ग्लैंड रहता है। किस लिए, ताकि वो मिल्क प्रोड्यूस कर सके। ठीक है। जॉन वियर्स वूलन क्लोथ्स ड्यूरिंग विंटर, वेयर डज वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। जॉन जो है वो ठंडी के दिनों में वूलन कपड़ों पहनता है। तो आपको बताना है कि जो वूलन क्लोथ्स है वो कहाँ से आता है, सीप से, कॉटन प्लांट से, सिल्क वर्म से, कोकोनट प्लांट से। तो जो वूल है, वूल कहाँ से आता है बच्चों, ये सीप से आता है। जो भेड़िया रहते हैं उसके खाल को, उसके स्किन पर फर रहते हैं, उसको निकाला जाता है, तो ये सीप से आता है। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट इज क्लोजेस्ट टू द सन। सन के जो है, जो हमारा सौर्य मंडल है, सोलर सिस्टम है, उसमें एक सन है, फिर उसके बाद बहुत सारे प्लैनेट है। तो सबसे जो पास में सूरज के प्लैनेट है वो कौन सा प्लैनेट है, मर्क्यूरी। मर्क्यूरी जो है वो क्लोजेस्ट प्लैनेट है। अगला सवाल है, फादर आस्क्ड हिज सन टू सेलेक्ट इजली डाइजेस्टिबल फूड। पिताजी ने उस बच्चे से पूछा कि ऐसा कौन सा भोजन है जो बहुत जल्दी पच जाता है, बहुत आसानी से पच जाता है। विच फूड हिज सन सेलेक्ट फ्रॉम द गिवन बिलो ऑप्शन। तो आपको 4 ऑप्शन दिया गया है बच्चों, और आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है वो जल्दी पच जाता है, कौन सा खाना जो है वो ईजिली डाइजेस्ट हो जाता है, आपको बताना है। तो रॉ फूड, स्टेपल फूड, कुकड फूड, बेक्ड फूड। कौन सा कच्चा खाना जल्दी पकेगा, क्या पचेगा, स्टेपल फूड जैसे चावल जल्दी पचेगा, या फिर कोई खाना जो पकाया हुआ है। तो बच्चे जब हम लोग खाना को पका कर खाते हैं, कुकड फूड, कुकड फूड कहने का मतलब जिस खाना को हम लोग मतलब उसको अच्छे तरीके से बनाएंगे, कुक करेंगे, तब जाके वो पचता है। 8वां सवाल है, पुट शुगर इन वाटर, पुट शुगर इन वाटर एंड स्टीर टू डिज़ोल्व इट। आपको क्या करना है, जो पानी है ना उसमें क्या लेना है, शुगर लेना है। जैसे आप पानी लो और उसमें चीनी घोल दो। अगेन पुट सम मोर शुगर एंड स्टीर। फिर आपको क्या करना है, और ज़्यादा चीनी उसमें घोलते जाना है। गो ऑन एडिंग एंड ऑब्जर्व। आपको इसी तरह घोलते घोलते जाना है बच्चों। वाट डू यू ऑब्जर्व। तो आप लोग क्या ऑब्जर्व करोगे, द मोर शुगर वी एड द फास्टर द शुगर डिजॉल्व। आफ्टर ए लिमिट द शुगर विल नॉट गेट डिजॉल्व। एक लिमिट ऐसा आएगा बच्चों जब जो है, जो चीनी पानी में घोल रहे हैं वो नहीं घुलेगा, है ना। गोट गिव्स अस, एंड गोट जो है, जो बकरियां हमें क्या देती है, तो गोट गिव्स अस वूल एंड फ्लेश, या फिर मिल्क बोल सकते हैं। गोट गिव अस वूल, जो वूल होता है WOOL, जो
ठंडी में पहनते हैं और मिल्क देती है। 10वां सवाल है टीथ बिगिन टू अपीयर व्हेन चाइल्ड इज, जो दांत होता है जो दांत होता है बच्चों वो कब निकलना शुरू होता है? जब बच्चे जो है वो 4 साल के, 2 साल के, 3 साल के, कब? जब बच्चे जो है 2 साल के या फिर 3 साल के होते हैं तो उनका दांत जो है वो निकलना शुरू हो जाता है। अगला सवाल है ट्रू और फॉल्स। द प्लांट्स इन द डेजर्ट हैव लॉन्ग रूट्स टू एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स, जो रेगिस्तान में पौधे होते हैं उनके पास जो है बहुत लंबी जड़ें होती हैं पानी और मिनरल धरती से सोखने के लिए। क्यों बच्चे? क्योंकि जो रेगिस्तान होता है वहाँ पानी धरती के बहुत अंदर होता है, इसीलिए उनकी जड़ें जो है वो बहुत लंबी होती है, नीचे तक जाती है। तो ये ट्रू है। अगला सवाल है मैच द फॉलोइंग। हमें क्या करना है बच्चे? इनको मैच करना है, मैच करना है। ठीक है बच्चे, क्या करना है? मैच करना है। तो करते हैं ना मैच। सनफ्लावर सीड्स, आपने देखा होगा बच्चे जो सनफ्लावर सीड्स हैं उससे हम लोग क्या करते हैं? तेल निकालते हैं। क्या करते हैं बच्चों? तेल निकालते हैं। जो सनफ्लावर सीड है आपने देखा होगा कि सूरजमुखी का तेल होता है, तो जो सनफ्लावर सीड होता है उससे क्या निकलता है? ऑयल। तो 1 का बी हो जाएगा। दूसरा है स्टेम ऑफ बम्बू, बम्बू। तो आपने सुना होगा बच्चे, आपने सुना होगा क्या कि हम लोग जो है बांस से पेपर बनाते हैं, जो पतला पतला पेपर बनता है, जो आप नोटबुक है, किताब है, न्यूज़पेपर है, अखबार है, ये सब में जो पेपर रहते हैं वो किससे बने हुए रहते हैं बच्चे? तो स्टेम ऑफ बम्बू, जो बम्बू का तना होता है लंबा सा हरा, उसी को प्रोसेस करके पेपर बनाया जाता है। अगला सवाल है टीक एंड सॉल प्लांट्स। इससे क्या होता है? फर्नीचर बनता है। जैसे आपके घर में पलंग होगा, चेयर होगा, टेबल होगा, तो ये किस पौधों से बनते हैं? एक पौधा होता है टीक नाम का और साल नाम का, टीक और साल प्लांट। अगला है फाइबर्स फ्रॉम कॉटन प्लांट्स। जो कॉटन प्लांट होते हैं, जैसे कि मान लो कॉटन का एक पौधा होता है, उससे क्या बनता है बच्चे? आपका बनता है क्लोथ, कपड़े बनते हैं। अगला सवाल है बच्चे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, आपको बताना है व्हाट इज शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ये छोटे छोटे क्वेश्चन है। तो इसमें बोला जा रहा है व्हाट इज एडेप्टेशन। एडेप्टेशन क्या होता है? तो बच्चे एडेप्टेशन मतलब जैसे कोई भी मान लो जीव जंतु है, वो कोई खास वातावरण में रहने के लिए ढल जाता है, उसी को क्या बोलते हैं? एडेप्टेशन बोलते हैं। जैसे देखो जो ऊंट है उसका एडेप्टेशन क्या है कि वो जो ऊंट है वो कहाँ रहेगा? रेगिस्तान में रहेगा। उसकी जो पैर होती हैं वो लंबी होती है ताकि जब दिन में बालू जब अधिक गर्म हो जाए तो उसको ताप न लगे। उसका जो पैर होता है वो चौड़ा होता है ताकि वो धंसे ना बालू में। वो एक साथ बहुत ज़्यादा पानी पी सकते हैं, बहुत ज़्यादा दूर तक ट्रैवल कर सकते हैं। समझ रहे हो? तो इसी को बोलते हैं एडेप्टेशन। तो इंग्लिश में लिखोगे एडेप्टेशन इज ए हैबिटेट ऑफ लिविंग सर्टेन लिविंग बीइंग इन एनी एटमोस्फेयर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कैमल लिविंग इन डेजर्ट। ठीक है, एक्वेटिक प्लांट्स। अगला सवाल है बच्चों डिफाइन टर्म ट्रांसपीरेशन। हमें ट्रांसपीरेशन का मतलब बताना है। ट्रांसपीरेशन का मतलब क्या होता है? तो बच्चे आपने देखा होगा कि जो पौधे हैं, पौधे में से क्या निकलता है? पानी निकलता है। किस फॉर्म में? वाटर वेपर के फॉर्म में। जो पौधे होते हैं वो धरती से पानी सोखते हैं, सोख के अपने पत्तियों में ले जाते हैं, और पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें स्टोमाटा बोलते हैं। जब धूपा पड़ता है तो वो पानी जो है उनके अंदर भाप बन के बाहर निकलता है। इसी को क्या बोलते हैं बच्चे? ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। तो बोलेंगे द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। अगला सवाल है व्हाट इज सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन क्या होता है बच्चे? जैसे देखो कहीं मान लो पेड़ पौधा नहीं रहता है तो मिट्टी एकदम साफ रहेगा, नंगा रहता है, कुछ भी उस पर जमा हुआ नहीं है। तो जब पानी का बहाव आता है तो वो पानी के साथ बहते चला जाता है, इसी को बोलते हैं सॉइल इरोजन। जैसे आप देखना नदी जहाँ रहता है वहाँ कटाव होते रहता है, तो
तो लिखेंगे द फ्लो ऑफ वाटर काउजेज सॉइल इरोजन। फ्लो ऑफ वाटर के कारण होता है, इट इरेडिकेट और रिमूव सॉइल, है ना, ये क्या करता है, सॉइल को रिमूव कर देता है। डिफाइन द टर्म पॉलिनेशन, आपको बताना है पॉलिनेशन क्या होता है। तो बच्चे आपको पता होगा, फूल जो होते हैं, फूल से ही क्या बनते हैं, फ्रूट्स बनते हैं। तो जो दो प्रकार के फूल होते हैं, एक मेल होता है और एक फीमेल होता है। तो मेल में जो है कुछ दाने दाने जैसे रहते हैं, जिन्हें हम लोग बोलते हैं पॉलन ग्रेन्स। क्या बोलते हैं, पॉलन ग्रेन्स। तो ये जो पॉलन ग्रेन्स हैं, ये जाकर कहाँ लैंड करते हैं, पॉलन ग्रेन्स जो है बच्चे, ये जाकर कहाँ लैंड करते हैं, तो पॉलन ग्रेन्स जो है वो जाकर लैंड करते हैं, हमारे पॉलन ग्रेन्स जो है बच्चे वो जाकर लैंड करते हैं स्टिग्मा पे। तो हम लोग लिखेंगे द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम मेल फ्लावर टू फीमेल फ्लावर। अगर पॉलन ग्रेन जो है वो मेल फ्लावर से फीमेल फ्लावर में या फिर एंथर से फिलामेंट में जाए, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, पॉलिनेशन बोलते हैं। अगला सवाल है, डिफाइन द टर्म फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, तो बच्चे जब मेल गैमीट जो पॉलन ग्रेन है वो मेल रहता है और जिस फ्लावर पे जाता है वहाँ एक फीमेल रहता है, एग रहता है। तो जब मेल गैमीट, जब पॉलन ग्रेन, जब मेल गैमीट एग से मिलता है, द फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट टू एग, जब मेल गैमीट एग में मिल जाता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। द फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट एंड एग इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। अगला सवाल है, व्हाई डज आवर माउथ स्मेल। जो हमारा मुंह है वो गंदा क्यों महकता है, इसका कारण आपको बताना है। तो हम लोग बच्चे, जब हम लोग कोई भी मीठा चीज़ खाते हैं तो हमारे मुंह में जो है बैक्टीरिया रहता है। वो बैक्टीरिया क्या करता है, मीठे चीज़ को एसिड में बदल देता है। मीठे चीज़ को क्या करता है, एसिड में बदल देता है, और फिर जो एसिड होता है वही महकता है। तो हम लोग लिखेंगे व्हेन वी ईट शुगर बैक्टीरिया प्रेजेंट इन आवर माउथ। जब हम लोग शुगर खाते हैं तो जो बैक्टीरिया हमारे माउथ में होते हैं कन्वर्ट इट, इसको किस में कन्वर्ट कर देता है, इनटू एसिड में, ठीक है, इसीलिए ये महकता है। तो ये पहला रीजन हो गया। दूसरा रीज़न क्या हो गया बच्चे, इफ़ वी डू नॉट ब्रश रेगुलरली। अगर हम लोग रेगुलरली ब्रश नहीं करेंगे, अगर आप रेगुलरली ब्रश नहीं करोगे तो आपका मुंह जो है वो महकेगा। सातवां सवाल है, व्हाट इज डाइंग ऑफ क्लॉथ्स। क्लॉथ का डाइंग क्या होता है, तो बच्चे जो फाइबर्स होते हैं, फाइबर्स आर कलर्ड विथ मैनमेड कलर्स। जो फाइबर होते हैं, जो कॉटन से हम लोग, कॉटन प्लांट से हम लोग फाइबर जो एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं, उसे फिर कलर किया जाता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइंग। द कलरिंग ऑफ फाइबर्स, कॉटन फाइबर्स इन इंडस्ट्री इज कॉल्ड कलर डाइंग। इंडस्ट्री में जो हम लोग कलर करते हैं इसी को बोलते हैं डाइंग, DYEING, डाइंग करना। जॉन मिक्सेज शुगर एंड सॉल्ट। जॉन ने क्या किया, एक लिया चीनी और नमक लिया, दोनों को मिक्स कर दिया। व्हाट इज फॉर्म्ड, तो अब जो है यहाँ पे क्या बना, नेम द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट यूज्ड। तो यहाँ पे आपको बताना है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का नाम। तो बच्चे ये क्या बना, जब वो शुगर और सॉल्ट को मिक्स करेगा तो क्या कोई सॉल्यूशन बनेगा, बताइए बच्चे, क्या कोई सॉल्यूशन बनेगा। जब कोई आदमी नमक और चीनी को मिलाएगा तो कोई सॉल्यूशन बनेगा, बोलोगे सर सॉल्यूशन तो नहीं बन रहा, लेकिन एक मिक्सचर टाइप का बन जाएगा। जैसे आपने मिक्सचर खाया होगा दलमोट, है ना, तो उस तरह का बन जाएगा। तो यहाँ पे सॉल्यूट कौन होगा, जो कम रहता है वो सॉल्यूट रहता है। जैसे कि ये एक मिक्सचर बन जाएगा, सॉल्यूशन नहीं बनेगा। लिखेंगे इट इज नॉट ए सॉल्यूशन, इट इज ए मिक्सचर। ये कोई सॉल्यूशन नहीं है, ये क्या है, मिक्सचर है। यहाँ पे जो सॉल्यूट है, जो कम मात्रा में है, वो चीनी है, और सॉल्वेंट है जो ज़्यादा मात्रा में रहता है, जिसमें चीज़ें घुलती हैं, वो सॉल्वेंट होता है, जैसे सॉल्ट है, ठीक है।
व्हाट इज ओजोन लेयर? ओजोन लेयर क्या होता है? तो बच्चे जो हमारा पृथ्वी है और जो हमारा पृथ्वी के बाहर एक पतली सी लेयर होती है, हवा की लेयर है एक, उसे बोलते हैं ओजोन लेयर। ओजोन लेयर इज ए थिन लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर अराउंड द अर्थ। अर्थ के चारों तरफ एक पतली चादर है, ब्लैंकेट लाइक लेयर। तो ओजोन लेयर क्या करती है? ओजोन लेयर ये कैसे ह्यूमन को प्रोटेक्ट करती है? हाउ डज इट हेल्प इन प्रोटेक्टिंग ह्यूमंस? इट प्रोटेक्ट ह्यूमंस फ्रॉम अल्ट्रा वायलेट रेज। जो अल्ट्रा वायलेट किरणें आती हैं सूरज से, उससे हमें ये बचाती है। अगला सवाल है व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग? आपको बताना है कि जो ग्लोबल वार्मिंग है वो क्या है। तो बच्चे ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है जो हमारा पृथ्वी है, जो हमारा धरती है, वो धीरे धीरे क्या हो रहा है? गर्म हो रहा है ना बच्चे? जो हमारा पृथ्वी है ये क्या हो रहा है? धीरे धीरे गर्म हो रहा है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग में क्या होता है बच्चे? टेम्परेचर बढ़ता है। तो लिखेंगे ग्लोबल वार्मिंग इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग ऑफ अर्थ। क्या है? धीरे धीरे जो धरती है वो गर्म हो रहा है, इसी को बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। अब बच्चे आपको आ जाना है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पे। किस तरह का सवाल? लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस से, ठीक है। आपको जो है सबसे सेकेंड सवाल से शुरू करते हैं। यहाँ पे क्या है? 10 × 3 30 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। आपको सारे के जवाब जो है वो देना है, ठीक है बच्चे। तो दूसरा सवाल से शुरू करते हैं, पहला सवाल बाद में करेंगे। दूसरा सवाल देखो, राइट द डिफरेंस बिटवीन हर्बीवोर एंड कार्निवोर। आपको हर्बीवोर और कार्निवोर के बीच में अंतर बताना है। तो देखो बच्चे, एक तरफ आप कॉलम बनाओगे, कॉलम टेबल बनाना और लिखना हर्बीवोर कार्निवोर। हर्बीवोर में लिखोगे ये सब प्लांट्स खाते हैं, हर्बीवोर ईट्स प्लांट। और कार्निवोर्स में लिखोगे कार्निवोर ईट्स फ्लेश, ये लोग मांस खाते हैं। प्रोवाइड वन एग्जाम्पल फॉर देम। तो हार्बीवोर में आप गाय का एग्जाम्पल ले सकते हो, काऊ, और कार्निवोर में लायन का एग्जाम्पल ले सकते हो, शेर, ठीक है। डिस्क्राइब डिफरेंट मेथड्स ऑफ सीड डिस्पर्सल। जो सीड डिस्पर्सल है इसका अलग अलग मेथड होता है, तो आपको मेथड को बताना है। सीड डिस्पर्सल का अलग अलग मेथड होता है। जैसे देखो बच्चे, एक पेड़ है, तो पेड़ से जो है पहला होगा एयर, बाई एयर। पहला हेडिंग लिखोगे क्या? बाई एयर। इसमें क्या होता है? आपको अब कुछ नहीं लिखना, एयर लिख दिया, हो गया। अब आपको समझना है, और वहाँ अगर आप लिख सकते हो तो और लिखो बाई एयर। जैसे मान लो पेड़ पर जो है कोई, मान लो बेर लगा हुआ है, बेर खाए हो ना वो, तो जब हवा चलती है तो कुछ बेर जो है वो टूट के पेड़ से दूर जा गिरता है, तो फिर वो सीड डिस्पर्सल हुआ ना, ठीक है। दूसरा होगा बाई वाटर। बाई वाटर, वाटर से कैसे बच्चे? मान लो जो सीड है वो नदी किनारे है और जो सीड है वो नदी के पानी में गिर गया। अब नदी के पानी जो है उसको बहाते बहाते दूसरे जगह ले चल जाएगा, तो उससे भी सीड का डिस्पर्सन हुआ, अलग जगह फैला हुआ। तीसरा बाई एनिमल। तीसरा क्या? बाई एनिमल। जैसे मान लो कोई वहाँ पक्षी गया, जो बेर उसने खाने गया, उसने क्या किया कि बेर को अपने अंदर खा लिया। जब खा लिया वो उड़ के अपने घोंसला के पास जाएगा, तो घोंसला के पास जाएगा तो वो जब पॉटी करेगा, पॉटी, तो उसमें से सीड जो है वो बाहर निकलेगा, है ना, फिर ये भी सीड डिस्पर्सल हुआ। तो आपको लिखना है 3 मेथड होता है। पहला बाई एयर, हवा के द्वारा, दूसरा होता है बाई वाटर, पानी के द्वारा, और तीसरा होता है बाई, तीसरा क्या होता है बच्चे? बाई, पहला एयर, वाटर और एनिमल, ठीक है। अगला सवाल है फोर्थ, प्लांट्स हैव सेवरल एप्लीकेशंस, लिस्ट आउट 3 एप्लीकेशंस ऑफ प्लांट्स विथ एग्जांपल्स। जो प्लांट हैं, जो पौधे हैं, उनका जो है वो बहुत सारा यूजेज है। प्लांट से हम लोग बहुत सारा काम करवाते हैं, एप्लीकेशन है। तो आपको 3 एप्लीकेशन बताना है, 3 काम बताना है जो कि हम लोग पौधों से करते हैं। तो पहला लिखेंगे वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स। हम लोग को जो भोजन मिलता है वो कहाँ से मिलता है? पौधों से मिलता है ना। वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स। दूसरा लिखेंगे वी गेट ऑक्सीजन फ्रॉम प्लांट्स। हम लोग जो है पौधों से हम लोगों को क्या मिलता है बच्चे?
ऑक्सीजन मिलता है, जो जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है, ऑक्सीजन। तीसरा लिखेंगे वी गेट पेपर फ्रॉम प्लांट्स, हम लोग को जो है प्लांट से पेपर मिलता है। आपको पता है बम्बू प्लांट से, खास करके जो बम्बू होता है, जो बांस का पौधा होता है, उससे हम लोग पेपर बना सकते हैं। 3 हो गया। अगला है डिफाइन टर्म सेरीकल्चर एंड पिस्सीकल्चर। ठीक है बच्चे, आपको क्या डिफाइन करना है, सेरीकल्चर और पिस्सीकल्चर में का आपको जो है क्या करना है बच्चे, डेफिनेशन देना है कि सीरीकल्चर क्या होता है, पिस्सीकल्चर क्या होता है। तो देखो पहला बात, पिस्सीकल्चर, द पोल्ट्री ऑफ फिश इज कॉल्ड पिस्सीकल्चर। या फिर जब आप मत्स्य पालन करते हैं, मछली पालते हैं, मान लो एक पौधे में आप मछली पाल रहे हो, तो इसे क्या बोला जाता है, पिस्सीकल्चर। क्या बोलते हैं बच्चे, पिस्सीकल्चर। तो लिखोगे द फार्मिंग ऑफ फिश, द फार्मिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ फिश इज कॉल्ड पिस्सीकल्चर। और सेरीकल्चर में बी, अगर मधुमक्खियों का पालन कर रहे हो तो उसे बोलते हैं सेरीकल्चर। मतलब कि द फार्मिंग ऑफ हनी बी इज कॉल्ड सेरीकल्चर। किस लिए, हनी के लिए। पिस्सीकल्चर किस लिए, मीट के लिए। अगला सवाल है व्हाट इज द रोल ऑफ विटामिन के एंड विटामिन डी इन ह्यूमन बॉडी। तो जो विटामिन के है बच्चों, विटामिन के, इससे क्या हम लोग को होता है, विटामिन के, ठीक है, विटामिन डी। तो विटामिन के से जो है हम लोग का जो आई साइट होता है वो सुधरता है। लिखेंगे द रोल ऑफ विटामिन के इज आई साइट। आई साइट मतलब हम लोग कितना देखते हैं। स्किन कलर, हम लोग का स्किन जो है वो कितना हेल्दी है, ठीक है। और विटामिन डी में लिखोगे विटामिन डी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बोन स्ट्रेंथ, जो हमारा हड्डी है वो कितना मजबूत है। वी गेट विटामिन डी फ्रॉम मिल्क एंड सनलाइट। जब हम लोग दूध पीते हैं, सनलाइट मिलता है, तब हम लोग को विटामिन डी जो है वो मिलता है। 7वां सवाल है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर। आपको बताना है नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर में क्या अंतर होता है। तो कॉलम बनाओगे, एक तरफ नेचुरल लिखोगे और एक तरफ सिंथेटिक। वी गेट नेचुरल फाइबर फ्रॉम नेचर, जैसे कि प्लांट से मिलता है, जैसे कि वूल से मिलता है, गोट से मिलता है, एस से मिलता है ना, बुल से मिलता है, सांड जो माउंटेन में रहते हैं। तो ये सब लिख रहा है। और सिंथेटिक फाइबर, दीज फाइबर आर मेड इन लेबोरेटरीज, इनको कहाँ बनाया जाता है, लेबोरेटरी में, ठीक है। जैसे कि रेयोन हो गया, नाइलोन हो गया, सिल्क हो गया, ठीक है। अगला सवाल है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एफॉरेस्टेशन एंड डिफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन का मतलब होता है बच्चे ढेर सारा पेड़ लगाना, ठीक है। एफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है, ढेर सारा आप पेड़ लगा रहे हो। एफॉरेस्टेशन मतलब प्लांटिंग मोर ट्रीज, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगा रहे हैं। डिफॉरेस्टेशन मतलब कटिंग मोर ट्रीज, बहुत सारे पौधों को हम काट रहे हैं। 9वां सवाल है व्हाट इज सॉइल कंजर्वेशन। जो सॉइल कंजर्वेशन होता है वो क्या है, व्हाट इज सॉइल कंजर्वेशन। तो बच्चे व्हेन वी प्रिवेंट सॉइल फ्रॉम सॉइल इरोजन, हम लोग जो है सॉइल को सॉइल इरोजन से बचाते हैं, तो उससे कहते हैं दिस इज कॉल्ड सॉइल कंजर्वेशन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, सॉइल कंजर्वेशन बोलते हैं। अगला है, और इसी में और हम लोग जोड़ेंगे सॉइल कंजर्वेशन में, व्हेन वी प्रिवेंट इट फ्रॉम सॉइल पॉल्यूशन, जब हम लोग सॉइल पॉल्यूशन से बचाते हैं तब भी सॉइल कंजर्वेशन करते हैं। लिस्ट आउट द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल मशीन्स, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ सिंपल मशीन। सिंपल मशीन क्या होता है बच्चे, ऐसे मशीन जो बहुत सिंपल होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा आपका घड़ी है, तो घड़ी क्या है, एक सिंपल मशीन है, ठीक है। तो जो हमारा काम आसान करता है वही क्या है, मशीन है, ठीक है। द मशीन, द थिंग, वो चीज़ें विच मेक आवर वर्क इजी, वो चीज़ें जो हमारे काम को आसान बनाता है वो मशीन है। जैसे कि एग्जाम्पल क्या हो गया, हमारा घड़ी हो गया, ठीक है। हमारा जो बॉक्स है
जैसे प्रोटेक्टर हो गया, आप चांद है, कंपास है, ये सब क्या है, सिंपल मशीन है। ठीक है बच्चे, थैंक्स फॉर वाचिंग और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।